तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हमारा क्या है, लास्ट क्लास है मैथमेटिक्स का, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 52 को, मतलब जो आपके एग्जाम होने वाला है मैथ का, तो उसके क्वेश्चन नंबर 52 में क्या क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 52 में या तो आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए पूछेगा या तो आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो सबसे ज्यादा चांस क्या है सर ना, सबसे ज्यादा चांस है आपका माध्यक ज्ञात करने का। ठीक है, तो क्या सर हम बहुलक को छोड़ देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे ना, बहुलक जो होता है उसको निकालने का जो प्रोसेस है उसको भी हम जान जाएंगे और सीख लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको छोड़ना तो है नहीं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम आपको 100 में 100 का तैयारी कराएं, इसलिए हम क्या करेंगे ना, माध्यक के साथ साथ हम बहुलक को भी सीख लेंगे। ठीक है, तो क्या सर इस क्वेश्चन के लिए हमको पूरा बहुलक के क्वेश्चन को या तो पूरे माध्यक के क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इस टॉपिक में हम आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और 3 क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, एकदम लिमिटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बहुलक निकालने के लिए, और फिर क्या सीखेंगे हम माध्यक ज्ञात करने के लिए। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सर निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक अगर आपको 5 मार्क्स में निकालने के लिए आए तो सबसे पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है सर L प्लस F1 माइनस F0 और बाय होता है 2F1 माइनस F0 माइनस हो जाएगा F2 और इंटू में क्या होता है आपका H। ठीक है, ये क्या होता है ना, आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है कि सर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में क्या होता है आपका H। ये आपका बहुलक का होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी आपको निकालने के लिए आएगा उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मेरा जो काम रहेगा क्या होगा, तो जो मेरा आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको CD और F को हम पहले क्या करेंगे, लाइन में लिखेंगे, जिस प्रकार हम माध्य में ज्ञात किए उसी प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, CD को लिखना है और इधर हमको किसको लिखना है, F को लिखना है। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको सर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, सब बताएंगे। वो आपको बस हम फॉर्मूला लिख दिए। तो CD मेरा कितना दिया देखे, तो 65 से 85, 65 से 85, फिर दिया आपका कितना 85 से 105, फिर दिया है कितना आपको 105 से 125, फिर दिया आपका 125 से दिया है आपका 145, फिर दिया आपका 145 से आपका 165, फिर दिया आपका 165 से 185, 185, फिर दिया आपका कितना 185 से दिया आपका कितना 205, यही दिया है। सबसे पहले दिया है मेरा कितना 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से मेरा 200 दिया है। इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके ऐप को लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लाइन दे के लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लाइन दे के लिखना नहीं, आपको वहाँ पर कोई तीर नहीं देना है। हम आपको यहाँ दिखेगा साफ साफ, इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। मेरा दिया है पहले कितना 4 दिया है, फिर मेरा कितना दिया है 5 दिया है, फिर मेरा कितना दिया है 13 दिया है, फिर मेरा कितना दिया है 20 दिया है, फिर मेरा कितना दिया है 14 दिया है, फिर मेरा क्या दिया है 8 दिया और फिर मेरा कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, बॉक्स में बना लीजिएगा। हो गया। इसके बाद क्या करना है ना, हमको बहुलक ज्ञात करने का काम करना है। सबसे पहले आपका काम दिया रहेगा, जो भी आपको आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको इस प्रकार के बॉक्स में बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि आपका बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है।
तो L प्लस F1 माइनस F0 बाय आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में क्या रहेगा आपका H। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दिए कि सर सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा क्या, F1 निकालने का। अगर आप F1 निकाल लिए तो आप सब चीज आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, इसने F1 किया है, और F1 पहचानने का भी सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। ध्यान दीजिए, जो मेरे F में सबसे बड़ा रहेगा, मतलब जो F2 मेरा सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। F में जो मेरा सबसे बड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, F1। तो F में मेरा सबसे बड़ा क्या दिया है, देखिए तो 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 में सबसे बड़ा मेरा क्या दिया है 20, तो 20 मेरा क्या हो जाएगा F1, F1 हो जाएगा। जो मेरा F1 होगा उसके ऊपर वाला हो जाएगा मेरा F0 और उसके नीचे वाला हो जाएगा मेरा F2। समझ में आ गया। जो मेरा सबसे बड़ा रहेगा उसको बोलेंगे F1 और F1 के जस्ट ऊपर वाला को हम बोलेंगे F0 और F1 के जस्ट नीचे वाला को क्या बोलेंगे हम, F2। जो मेरा सबसे बड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे F, उसके ऊपर वाला को क्या बोलेंगे हम F0 और उसके नीचे वाला को क्या बोलेंगे हम F2। उसके बाद क्या होगा सर, मेरा L और H क्या है, ध्यान दीजिए, आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें मेरा F1 F0 F1 F0 F2 तो है ही है, साथ मेरा L और H भी है। ध्यान दीजिए, वो ज्ञात होगा आपका जो मेरा सबसे बड़ा क्या दिया है 20, तो 20 के सीधे वाला मतलब वही वाला मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। वो वाला मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग से हम क्या ज्ञात करेंगे, L का मान और उससे H का मान। ध्यान दीजिए, अब पहचान लिए होंगे कि सर मेरा F1 क्या है, F0 क्या है। ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे बनाना है, आपको इसके नीचे बनाना है, हम यहाँ पर बना देते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात आपको लिखना क्या है, माध्यक सॉरी बहुलक निकाल रहे हैं तो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मतलब क्या होगा ना, जो आपका F रहेगा। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा मेरा क्या दिया है 20, तो 20 के सीधे वाला मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखेगा हम, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। एकदम टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि सर मेरा जो आंसर आया है वो सही आया है कि गलत आया, चेक करने के लिए भी। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो बहुलक वर्ग बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए तो बहुलक वर्ग जो सबसे बड़ा रहेगा मेरा F, उसी के सीधे वाला मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग मतलब 125 से 145। तो बहुलक वर्ग बराबर 125 से 145, ये मेरा क्या जाएगा, बहुलक वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो बहुलक वर्ग का जो मेरा निम्न सीमा होता है ना सर, इसको बोलते हैं L। बहुलक वर्ग का जो मेरा निम्न सीमा होता है उसको क्या बोलेंगे, L। तो फर्स्ट वाला निम्न सीमा मतलब फर्स्ट वाला, तो 185 से 125 से मेरा 145 है। बहुलक वर्ग मेरा 125 से 145 है, तो मेरा L का मान हो जाएगा कितना, 125। और मेरा सर H का मान क्या ऊपर वाला होगा, नहीं होगा। जो मेरा छोटा रहेगा, जो मेरा निम्न सीमा रहेगा, वो मेरा क्या होगा, L का मान। मेरा H का मान क्या होगा ना, दोनों का घटाव, वर्ग माप, और जो बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाएंगे और जो मेरा आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, H का मान। तो मेरा उच्च सीमा को नहीं देखिए तो 145 और मेरा निम्न सीमा को ना 125, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अगर 145 से अगर हम 125 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 20, तो 20 मेरा हो जाएगा H का मान। ठीक है, क्या किए सर ना, जो मेरा सबसे बड़ा था F के सीधे वाला मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का जो मेरा निम्न सीमा होगा उसको बोलेंगे L, और दोनों का जो घटाव रहेगा, बड़ा वाला से अगर छोटा वाला को घटा देंगे, जो आएगा मेरा क्या कहलाएगा, H। ठीक है, उसके बाद आपको हम क्या बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, जो बड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, F1, इसके ऊपर वाला को F0 और नीचे वाला क्या कहेगा मेरा F2। तो इसके नीचे आपको लिखना है कि F1 बराबर, तो सर मेरा F1 बराबर कितना है, देखिए तो F1 बराबर मेरा कितना दिया है, 20 दिया है। मेरा F0 बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। F0 के मान मेरा कितना दिया है, 13 दिया है। फॉर्मूला को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दें,
तो मेरा F1 का मान कितना था 20 था, F0 का मान मेरा कितना दिया है 13 दिया है, और F2 का मान मेरा कितना दिया है 14 दिया है। F2 का मान मेरा कितना दिया है 14 दिया है। तो आप फॉर्मूला में देखे होंगे कि आपको 2F1 का भी जरूरत पड़ रहा है। 2F1 ध्यान दीजिए, क्या करेंगे इसके नीचे लिख देंगे 2F1। 2F1 मतलब क्या 2 गुना F1 का मतलब F1 का डबल, ध्यान दीजिए 2F1, तो 2 गुना F1 का मान मेरा कितना दिया है 20, तो 20 में मेरा कितना जाएगा 40, तो मेरा 2F1 का मान कितना जाएगा 40। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरा हमको फॉर्मूला जो चाहिए था L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और N2 में मेरा H, तो सारा का सारा चीज़ हम निकाल चुके हैं, ये आपको वहाँ पर दिखाना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या कीजिएगा ना, बहुलक इक्वल टू तो बहुलक इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या था सर, L प्लस में F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस हो जाएगा सर F2 और इनटू मेरा क्या था H। इधर ध्यान दीजिए, तो L का मान मेरा कितना है, देख देख के लिखिएगा कितना दिया है, L का मान 125, तो क्या लिखेंगे सर 125 प्लस, ध्यान दीजिए उसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए F1 का मान मेरा कितना दिया है, देखिए तो 20, तो क्या लिखेंगे सर 20 माइनस F0 का मान मेरा कितना दिया है सर यहाँ पर 13, तो लिखेंगे यहाँ पर 13, सर 13 ना बाय, ठीक है 2F1 का मान मेरा कितना दिया है 40, तो क्या लिखेंगे सर 40 माइनस F0 का मान मेरा कितना दिया है 13, तो क्या लिखेंगे सर 13 माइनस मेरा F2 का मान कितना दिया है 14, तो क्या लिखेंगे सर 14। अब गुना मेरा क्या दिया सर H का मान मेरा कहाँ दिया है, H का मान मेरा दिया है 20, तो क्या लिखेंगे सर 20। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद बस आपको 125 का 125 प्लस 20 में से मेरा 13 जाएगा, तो मेरा कितना बचेगा सर यहाँ पर 7 भागा 40 से 13 से फिर 14, ध्यान दीजिए तो माइनस माइनस क्या जाएगा मेरा प्लस, तो यहाँ 40 का 40 हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरा 13 और 14 मेरा कितना जाएगा 27, घटाइए तो मेरा कितना आएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ बचेगा मेरा कितना 1। ठीक है, मेरा कितना बचेगा 13, यहाँ में बचेगा मेरा 13 और गुना मेरा कितना दिया है 20, ये मेरा H का मान कितना दिया है गुना में 20। ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करना है आपको, 2 लाइन में आपका आंसर, इसके बाद 2 लाइन आपको क्या करना है आंसर लाना है। ध्यान दीजिए 125 को हम क्या लिखेंगे सर 100, जो मेरा 125 का 125 प्लस इस 7 गुना 20 करेंगे तो मेरा कितना आएगा सर 140, 7 दूनी 14, 0 का 0 और भागा मेरा कितना दिया है 13 का 13, सर 125 का 125 प्लस 140 भागा 13, 140 भागा 13, तो अगर 140 को अगर हम 13 से भागा देंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, 140 और भागा कितना है आपका 13, तो मेरा आएगा कितना 10.76, 10.76 769 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए तो 769 आएगा तो हम उसको सीधे कर देते 77, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं हो। ध्यान दीजिए तो 125 प्लस कितना है 10.77, तो 125 और 10 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 135 और पॉइंट हो जाएगा मेरा 77, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करके कोई लंबा करने का जरूरत नहीं है, जो मेरा यहाँ बचेगा उसको पहले हम पॉइंट में बदल देंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुलक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको बहुलक में कुछ भी क्वेश्चन दे एग्जाम, ठीक है, आप एकदम शक ही जाइएगा, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, एकदम गारंटी। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
थोड़ा सा आपको बता दें कि एग्जाम में चेक कैसे कीजिएगा कि सर जो मेरा आंसर आया है वो सही है कि गलत है। ध्यान दीजिए मेरा जो बहुलक वर्ग क्या दिया है सर, ध्यान दीजिए मेरा बहुलक वर्ग कितना दिया है सर 125 से 145, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 125 से 145 के बीच आएगा। ध्यान दीजिए ये जो मेरा आंसर आया है वो 125 से 145 के बीच है, मतलब जो मेरा माध्यक ज्ञात करेंगे अब बहुलक ज्ञात करेंगे तो जो मेरा बहुलक का आंसर आएगा वो मेरा बहुलक वर्ग के अंदर आएगा, और उसी प्रकार माध्यक ज्ञात करेंगे तो जो मेरा माध्यक का आंसर आएगा वो मेरा माध्यक वर्ग के अंदर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ मेरा कितना दिया 135.77, ठीक है, वहाँ पर 135.76 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपका। ठीक है, तो मेरा अगर बहुलक वर्ग के अंदर आंसर आ गया तो मतलब हम क्या किए, सही बनाए, और नहीं तो हम क्या किए, गलत बनाए। और अगर गलत बनाए तो फिर एग्जाम में काट लीजिएगा और फिर दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ना, निम्न आंकड़े का माध्यक ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार इससे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हम क्या ज्ञात करके दिखाएं आपको, बहुलक, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में आपको क्या सिखा देंगे हम, माध्यक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको एग्जाम में कुछ भी दे, बहुलक में से कुछ भी दे, माध्यक में से आप निकालने सक जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम माध्यक ज्ञात करें तो सर माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यक का फॉर्मूला मेरा होता है सर L प्लस n/2 माइनस सी एफ, n-2 माइनस सी एफ बाई एफ, और इंटू में मेरा होता है h। ठीक है, n/2 माइनस में क्या है आपका सी एफ, और बाय में आपका एफ, इंटू में आपका h। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा सर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ, इंटू क्या होता है, h होता है। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे कि सर उसमें n क्या होता है, सी एफ क्या होता है, f क्या होता है। जिस प्रकार आपको बहुलक में हम सिखा दिए कि सर f1 किसको बोलेंगे, f0 किसको बोलेंगे, f2 किसको बोलेंगे, l किसको बोलेंगे और h किसको बोलेंगे। l और h तो बदलेगा नहीं, जिस प्रकार उसमें बहुलक वर्ग का हम L और H ज्ञात करे थे, सेम यहाँ पर माध्यक वर्ग से हम क्या करेंगे, L और H का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, जो भी आपका आंकड़ा दिया रहेगा उसको पहले लाइन में लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक लाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्यों, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, CD, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, F, उसके बाद यहाँ पर आपको एक और लाइन करना पड़ेगा, किसके लिए, CF के लिए। तो सर CF क्या होता है ना, संचयी बारंबारता। CF को क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। F का मतलब बारंबारता और CF का मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको लिखेंगे कितना सर, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेके 50, 50 से 60, 60 से 70, इतना दिया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, ध्यान दीजिए। हो गया मेरा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको f का मान लिखाना है। ध्यान दीजिए, तो 0 से 10 में मेरा f का मान कितना दिया, 5, फिर मेरा कितना दिया है सर 10, फिर मेरा कितना दिया है सर 18, और फिर मेरा कितना दिया है सर 30, फिर मेरा कितना दिया है सर 20, फिर दिया है मेरा सर 12, और फिर मेरा कितना दिया है सर 5। हो गया। ये तो आपको आता ही होगा। सबसे आसान तरीका है कि जो मेरा CD और F रहेगा उसको हम आसानी से लिख लेंगे। सर CF क्या है ना, CF इससे और भी इजी है, CF तो और ज़्यादा इजी है। ध्यान दीजिएगा सर CF कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। जो फर्स्ट वाला को नो चेंज, ये मेरा क्या 5, तो क्या लिखेंगे सर 5। इसके बाद यहाँ कितना है 5, और उसके नीचे कितना दिया 10, तो 5 और 10 को जोड़ के यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ मेरा कितना दिया 5, 5 प्लस 10 में कितना जाएगा 15। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको 15 को 18 से जोड़ेंगे, तो 15 और 18 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 33 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद 33 को 30 से जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 63।
63 को और 20 जोड़ने में कितना, जैसे 83 और 12 जोड़ने तो 3 और 2 5, यहाँ 90। ठीक है, ध्यान दीजिए 95 और 5 जोड़ने में कितना जाएगा सर, 100। एकदम इजी है। क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला को लिखिएगा, फिर नीचे वाला से जोड़िएगा, फिर जो आएगा फिर उसको नीचे वाला से जोड़िएगा, फिर जो आएगा 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 उसको नीचे वाला से जोड़िएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो जोड़ेंगे ना तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर जो मेरा लास्ट आएगा वही मेरा यहाँ पर आएगा, तो इसी को बोलते हैं एन। एन का मतलब होता है क्या सर, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, मतलब एफ का जोड़। एफ का क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर सबको हम जोड़ेंगे ना तो मेरा कितना आएगा, 100 ही आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो मेरा एन आएगा ना सर, वो मेरा इसके बराबर होगा, ये मेरा इसके क्या होगा, बराबर होगा। आप चाहें तो इसको जोड़ के चेक कर लीजिएगा, 5 और 10 मेरा कितना जाएगा, 15। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 5 और 10 मेरा कितना जाएगा, 15 और मेरा 5 हो जाएगा कितना, 20 और 30 मेरा कितना जाएगा, 50 और 20 मेरा कितना जाएगा, 70 और 18 और 12 मेरा कितना जाएगा, 30 मेरा जाएगा 100। ठीक है, तो जो जोड़ के आता उसको क्या बोलेंगे हम, एन, और इसी एन को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ। और ये वाला हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जब मेरे पास एन का मान मेरा कितना दिया है, 100 दिया है, तो मेरा यहाँ पर देखिए n/2 का भी मान चाहिए हमको, तो n/2 तो n का मान दिया है आपका 100 और भागा हो जाएगा 2, तो मेरा कितना जाएगा, 50। तो n/2 मतलब n का आधा। अगर मेरे पास n का मान 100 है तो मेरा सर n/2 का मान कितना जाएगा, यहाँ पर 50। इसको यहीं पर लिख दीजिएगा n के नीचे। ठीक है, समझ में आ गया है कि जो मेरा n रहेगा उसका आधा कितना होगा, मेरा n/2। तो हमको फॉर्मूला में और भी बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा सर। अब मेरा n/2 तो हो गया, CF और F किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिए। आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं कि सर यहाँ पर F किसको बोलिएगा और यहाँ पर CF किसको बोलिएगा, ध्यान दीजिए। ये जो मेरा n/2 है ना, तो n/2 का ही प्रयोग करके हम f और cf का मान निकाल सकते हैं और उसी से हम माध्यक वर्ग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। मेरा सर n/2 का मान कितना आया है, तो n/2 का मान मेरा जितना आएगा उससे ज़्यादा रहेगा जो cf में, उससे बड़ा जो मेरा cf में रहेगा उसी के सीधे वाला मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। ध्यान दीजिए, सॉरी माध्यक वर्ग। यहाँ मेरा n/2 का मान कितना है, 50, तो आपको cf में देखना है, एफ में नहीं देखना है, किसमें, CF में देखना है। तो n/2 का मान मेरा कितना है, 50 है। तो यहाँ पर 50 से ज्यादा मेरा कौन है, बस जस्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं, जस्ट ज्यादा। तो मेरा 50 है, तो 50 से ज्यादा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा 50 है, 50 से ज्यादा जस्ट मेरा क्या है, 63। तो इसी के सीधे वाला मेरा क्या कहलाएगा, मेरा माध्यक वर्ग। यही वाला मेरा क्या कहलाएगा, एफ। सर जो मेरा n/2 से जस्ट बड़ा रहेगा उसके सीधे वाला को f और उसके सीधे वाला को क्या बोलेंगे हम, माध्यक वर्ग। तो क्या सर इसी के सीधे वाला को हम CF बोलेंगे, नहीं, जो n/2 रहेगा n/2 से जस्ट बड़ा वाला के सीधे वाला में हम f और CF लिखेंगे, और जो मेरा बड़ा वाला आएगा ना सर उसके जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या कहलाएगा, CF। समझ में आया, ये मेरा हो जाएगा f, ये मेरा जाएगा माध्यक वर्ग। जो मेरा n/2 के जस्ट बड़ा वाला रहेगा, तो बड़ा वाला के सीधा में हम क्या करेंगे, f निकालेंगे और माध्यक वर्ग निकालेंगे, और उसी के जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या होगा, CF। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, जब मेरा 50 है तो 50 से ज़्यादा मेरा 63 आ गया है, तो 63 के सीधा मेरा f होगा 30 और मेरा माध्यक वर्ग क्या होगा, 30 से लेके 40। तो यहाँ पर लिखेंगे सब माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग बराबर। तो माध्यक वर्ग मेरा कितना जाएगा, 30 से लेके 40, 30 से लेके 40। और जिस प्रकार बहुलक में जो आंसर आता है वो बहुलक वर्ग के बीच होता है, उसी प्रकार जो मेरा माध्यक में आंसर आएगा मेरा माध्यक वर्ग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा L का मान निम्न सीमा हो जाएगा कितना, आपका देखिए तो 30 हो जाएगा। L का मान मेरा कितना जाएगा, 30 हो जाएगा। H का मान मेरा कितना, घटा देंगे दोनों को, तो 40 से अगर 30 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको n/2 का तो हम निकाल लिए, f और CF। तो f बराबर लिखिएगा, f का मान मेरा कितना है, 30 है।
और सी एफ इसके बस्ट ऊपर वाला, ठीक है। ध्यान दीजिए कितना दिया, सी एफ बराबर मेरा आ जाएगा 33, ठीक है। ध्यान दीजिए तो मेरे पास देखिए एल का मान है, मेरे पास n/2 का मान है, सी एफ का मान है, एफ का मान है और किसका मान है, मेरे पास एच का मान है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे माध्यक का आंसर, सॉरी माध्यक का फॉर्मूला डालेंगे और सीधे हम क्या करेंगे, आंसर ले आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए तो माध्यक बराबर मेरा हो जाएगा एल प्लस क्या फॉर्मूला देखिए तो आप वहाँ पर n/2 माइनस एफ, सॉरी सी एफ, n/2 माइनस सी एफ और बाय आपका हो जाएगा सर एफ और इनटू क्या होता है आपका एच, ठीक है। n/2 प्लस में n/2 एल प्लस में आपका n/2 माइनस सी एफ बाई एफ और गुना में क्या होता है एच। तो एल का मान मेरा कितना दिया है देखिए तो 30 दिया, तो क्या लिखेंगे 37 प्लस n/2, तो n/2 का मान मेरा कितना है सर 50, तो क्या लिखेंगे सर 50 माइनस सी एफ का मान, तो सी एफ का मान मेरा कितना दिया सर 33 भागा एफ का मान मेरा कितना दिया सर 30, तो क्या लिखेंगे सर 30 गुना एच का मान, तो एच का मान मेरा कितना दिया सर देखिए तो एच का मान दिया है मेरा 10, ठीक है। ध्यान दीजिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 प्लस 50 में से अगर 33 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 17 भागा हो जाएगा 30 और गुना हो जाएगा मेरा कितना यहाँ पर 10, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 1 0 कटेगा, मेरा कितना बचेगा देखिए तो 30 प्लस 17 और भागा में कितना जाएगा 3, तो 17 को अगर 3 से भागा देंगे तो मेरा कितना आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए हम करके दिखा देते, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका। तो 17 और भागा में हो जाएगा 3, तो मेरा कितना जाएगा 5.6, तो आपका यहाँ पर 30 का 30 प्लस है कितना 5.6, ठीक है। तो दोनों का अगर हो सकता है ये आपको देखे ना, इसको हम ऊपर में लिख देते, ठीक है। तो 30 क्या लिखेंगे हम, क्या 30 प्लस जो मेरा 17 भागा 3 है, तो इसको कितना आएगा मेरा 5.66, ठीक है। ध्यान दीजिए तो 30 प्लस 5 मेरा कितना जाएगा 35, पॉइंट में आपका 6 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिए आप चेक कीजिए कि जो माध्यक वर्ग के अंदर है कि मेरा माध्यक वर्ग के अंदर नहीं है, तो मेरा माध्यक वर्ग कितना दिया 30 से लेके 40 और 30 से लेके 40 के बीच मेरा क्या दिया है, आंसर आ गया है। मतलब हम क्या किए, सही बनाए हैं, ठीक है, कि सही बनाए हैं। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक HW देंगे, बस खत्म। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 52 है उसका 5 मार्क्स आ गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको क्यों ना सबसे अच्छा से पढ़ाया भी जाए और आप सबसे अच्छे से पढ़ भी लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए तो हमारा नियम चेंज नहीं होगा, ठीक है। गद्दी में चाहे हम रहे या चाहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा। मतलब माध्यक ज्ञात करने बोला है तो माध्यक का प्रोसेस से ही बनाएंगे हम, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी सर। अलग अलग क्वेश्चन के लिए हम कितना अलग अलग प्रोसेस याद रखें, प्रोसेस एक याद रखिए, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हमको बोला गया सर नीचे दिए गए आंकड़े का माध्यक मेरा 28.5 दिया है, मतलब मेरा माध्यक क्वेश्चन दे दिया है, हमको माध्यक ज्ञात करने नहीं बोला है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो मेरा आंकड़ा दिया है ना सर, इस आंकड़े का माध्यक हमको दे दिया है कितना 28.5, तो हमको x का मान और हमको y का मान ज्ञात करने बोला है। तो नियम सेम रहेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, CD F और CF, CD F और CF, ठीक है। ध्यान दीजिए CD F और CF, माध्यक बोलेगा तो CD F और CF,
0 से लेके 10, 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कितना दिया है 1 2 3 4 5 6। अच्छा 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, अच्छा 20 से लेके 30 होगा यहाँ पर बाबू। 10 से बढ़ा 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, ठीक है, और 50 से लेकर 60। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 0 से लेके 10 का मेरा ऐप दिया है कितना 5, 0 से 20, 10 से लेके 20 में दिया है मेरा x, उसके बाद मेरा दिया है 20, फिर दिया है मेरा कितना 15, फिर दिया है मेरा कितना y, फिर मेरा कितना दिया है सर 5, और योग दिया है, मतलब देखिए बारंबारता का दिया है योग, तो बारंबारता का योग दिया है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो योग होता है तो उसी को तो हम n बोलते थे, n का मान मेरा कितना दीजिए सर 60, ठीक है। ये तो मेरा दिया हुआ था, उसको हम क्या ज्ञात करेंगे CF। ध्यान दीजिए, तो CF निकालने का भी सबसे आसान प्रोसेस है, जो फर्स्ट में रहेगा उसको हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे, बाकी हम ऐड करते जाएंगे। ध्यान दीजिए 5 है तो मेरा कितना जाएगा सर 5, और 5 और x को जोड़ेंगे तो मेरा 5x नहीं होता है, 5 प्लस x होता है। 5 और x को गुणा करेंगे तो मेरा 5x आएगा। अब मुझे यहाँ ऐड करने तो 5 प्लस x कम क्या करें सर 5 प्लस x ही रह जाएगा। और फिर 5 प्लस x प्लस 20, 5 प्लस x प्लस 20 तो हो जाएगा मेरा कितना 25 प्लस x, चर वाला चर के साथ, अचर वाला अचर के साथ, तो मेरा जो दिया है उसको जोड़ देंगे तो 20 और 5, 20 और 5 हो जाएगा मेरा कितना 25 प्लस x, 25 और 15 में कितना जाएगा यहाँ पर 40, फिर प्लस में x, 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस x प्लस y, तो 40 प्लस x प्लस y, फिर मेरा 5 हो जाएगा मेरा कितना 45 प्लस x और प्लस में y, ठीक है। 45 प्लस x प्लस हो जाएगा मेरा कितना y, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके बाद आपको प्रोसेस क्या करा देंगे, n का मान मेरा कितना दिया 60, तो n/2 का मान मेरा कितना जाएगा सर उसका आधा 30। और थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे इस फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कि सर जो यहाँ पर लास्ट में आएगा ना वो इसके बराबर होता है, मतलब 45 प्लस x प्लस y मेरा किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा। यहाँ देखेंगे सर 45 प्लस x प्लस y मेरा किसके बराबर होगा 60 का, तो मेरा सर x प्लस y बराबर हो जाएगा 60 प्लस 45 हो जाएगा, मेरा आ जाएगा -45, तो हो जाएगा सर x प्लस y बराबर 60 से 45 जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा सर 15, इक्वेशन 1। चेक कर लेते हैं कि आपका कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कोई दिक्कत नहीं, हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरा देखिए x प्लस वाई का लिखेंगे सर x प्लस वाई बराबर 60 से 45 से मेरे कितना जैसे 15, इक्वेशन 1। अब चेक कर लेते हैं कि ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ध्यान दीजिए हम किए क्या, जो मेरा CD था उसको हम लिख लिए, जो मेरा F था उसको हम लिख लिए, और जो मेरा CF था उसको हम लिख लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि सर यहाँ जो लास्ट में आएगा वो मेरे n के बराबर होता है, तो n का मान मेरा कितना है 60, तो 45 प्लस x प्लस वाई, 45 प्लस x प्लस वाई मेरा किसके बराबर होगा 60 का, फिर जो मेरा 45 तो हो जाएगा क्या करते हैं माइनस करते मेरा देगा 15, और जब मेरा n का मान दिया है 60 तो n/2 का मान मेरा कितना जाएगा 30, उसका आधा। ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करना है, आपका माध्यक दे दिया है, आपको ज्ञात करना है x का मान और आपको y का मान। तो माध्यक का फॉर्मूला हमको पढ़ाए हैं, पढ़ाए l प्लस n/2 माइनस CF और बाय में आपका f और टोटल का गुना में कितना रहेगा आपका h, ठीक है। ध्यान दीजिए तो सर उससे पहले हम क्या चाहिए, हमको माध्यक वर्ग चाहिए, तभी तो हम l का मान निकालेंगे और हम h का मान निकालेंगे।
एन एच सब एफ उसमें निकल जाएगा माध्यक वर्ग में। तो सर ये मेरा माध्यक वर्ग क्या होगा, n/2 का मान मेरा कितना, जैसे 30 और 30 से बड़ा कौन है पता ही नहीं चल रहा है सर, यहाँ पर x और y का मान में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए 30 से बड़ा यहाँ 40 नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ मेरा x का मान कुछ और आ जाएगा तो फिर वो हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, ध्यान दीजिए। हम आपको पहले बता चुके हैं कि मेरा माध्यक क्या होता है ना, माध्यक वर्ग के बीच में होता है। जिस प्रकार बहुलक मेरा बहुलक वर्ग के बीच में होता है, तो मेरा जो माध्यक दिया रहेगा मेरे माध्यक वर्ग के बीच में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा माध्यक दिया कितना 28.5, तो किसके बीच मेरा 28.5 आएगा सर, इसमें से देखिए किसके बीच मेरा 28.5 आएगा। तो मेरा जैसा 20 से लेके जो मेरा 30 है ना सर, यही मेरा क्या है माध्यक वर्ग है। 20 से लेके 30 के बीच मेरा क्या आएगा माध्यक वर्ग। ये जैसे मेरा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, तो ये मेरा क्या जाएगा सर एफ का मान, और इसके जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या जाएगा सी एफ का मान। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको सब चीज मिल चुका है। इसके बाद क्या लेंगे सर माध्यक वर्ग इक्वल टू माध्यक वर्ग इक्वल टू मेरा 28.5 किसके बीच आएगा 20 और 30 के बीच आएगा। तो देखेंगे माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा मेरा 20 से लेके 30। 20 से लेके 30 जैसे ही हो गया तो मेरा सर एल का मान हो जाएगा मेरा 20 और मेरा एच का मान हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 30 में से 20 जाएगा तो मेरा 10। ठीक है, तब मेरा एफ का मान हो जाएगा कितना, देखिए तो 20, एफ का मान मेरा कितना जाएगा 20। उसके बाद मेरा सी एफ का मान कितना, इससे जस्ट ऊपर वाला कितना जाएगा मेरा, देखिए तो 5 + x, तो जाएगा 5 + x। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं माध्यक का फॉर्मूला डालेंगे, ध्यान दीजिए। तो माध्यक इक्वल आपका दिया कि ना, देखे तो सबसे पहले 28.5। अब क्या करेंगे माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे सर L + n/2 - CF और बाय आपका F और इनटू में आपका हो जाएगा H। ठीक है, और इसी का मान दिया है कितना आपका 28.5। ध्यान दीजिए, अब मान डालिए। L का मान मेरा कितना देखिए तो 20 है, तो क्या लिखेंगे सर 20 प्लस n/2 का मान मेरा कितना देखिए तो सर यहाँ पर 30, तो क्या लिखेंगे सर 30 माइनस CF का मान, तो CF का मान कितना जैसे 5 + x, तो लिखेंगे सर 5 + x। ठीक है, कि माइनस के बाद हमेशा क्या होता है ब्रैकेट होता है, ध्यान दीजिए। और भागा F का मान है, तो F का मान कितना जैसे 20, तो क्या लिखेंगे सर 20 गुना मेरा H का मान कितना रहेगा देखिए तो 10, तो लिखेंगे सर 10। इसके बाद क्या कीजिएगा ध्यान दीजिए, सर इतना के बाद बराबर दिया मेरा कितना सर 28.5 मेरा माध्यक का मान दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो मेरा प्लस में 20 दिया है सर, बराबर के बाद जाके मेरा माइनस में आ जाएगा। ये जो मेरा 28.5 दिया है इसके जाके माइनस में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो मेरा यहाँ पर अच्छा ठीक है कर ही लेते हैं एक बार और, 20 का 20 प्लस 30 -5 हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा -x और भागा मेरा कितना दिया सर f का मान 20 इंटू h का मान मेरा कितना दिया देखिए तो h का मान दिया मेरा कितना 10 और बराबर दिया मेरा कितना 28.5। चेक कर लेते हैं कि वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वो आपको दिख नहीं रहा है ठीक से, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैमरा को थोड़ा हम घिसका देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख जाए। अब आपको अच्छे से दिख रहा है, ध्यान दीजिए। तो ये मेरा सर यहाँ 20 का 20 प्लस 30 में से 5 जगह मेरा कितना 25 माइनस x भागा मेरा कितना जैसे 20 और गुणा मेरा कितना जैसे 10 और बराबर के बाद मेरा क्या 28.5, तो लिखेंगे सर 28 और पॉइंट में 5। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये मेरा सर देखिए तो 1 0 मेरा यहाँ कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा सर 25 माइनस x भागा हो जाएगा 2 और बराबर मेरा सर 28.5 का 28.5 प्लस वाला 20 हो जाएगा, बराबर के बाद जाएगा मेरा माइनस में 20। 25 माइनस x भागा 2 बराबर 28.5 से अगर 20 मेरा सर 8.5। 25 माइनस x बराबर तो मेरा सर 8.5 प्लस में ये 2 भागा में हो जाएगा, क्या जाएगा गुना में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ऐसा 25 माइनस x बराबर हो जाएगा मेरा कितना
8.5 को 2 से गुना करेंगे मेरा कितना आ जाएगा 17। 25 माइनस एक्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इधर अटेगा नहीं, हम इसको क्या करेंगे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको तब उतार लिए पर नहीं उतारे तो इसका उतार लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा कर वहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए मेरा आया क्या है, देखे तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये जो रेड बॉर्डर है ये अलग है बाबू। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये अलग है वो अलग है। तो मेरा 25 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया है 17। तो 25 क्या 25, जो बराबर के बाद मेरा प्लस में 17 हो जाएगा, मेरा इधर आके माइनस में 17, जो मेरा माइनस में एक्स बराबर के बाद क्या जाएगा प्लस में एक्स। ध्यान दीजिए 25 क्या लिखे 25, ये प्लस 17 बराबर के पहले आके माइनस 17, जो माइनस एक्स से उधर जाके प्लस में एक्स। तो 25 में से अगर 17 जाएगा तो मेरा कितना जाएगा 8 बराबर हो जाएगा मेरा एक्स। एक्स का मान मेरा कितना जाएगा 8। तो हमको एक्स का मान नहीं बोला, हमको बोला कि सर एक्स और वाई दोनों का मान। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 हम क्या माने एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और समीकरण 1 से तो सर x प्लस वाई बराबर मेरा कितना सब 15, तो x का मान मेरा 8 प्लस वाई बराबर मेरा कितना आएगा 15। तो y बराबर हो जाएगा मेरा कितना 15 और माइनस 8, मतलब y का मान मेरा कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ हो गया मेरा x का मान, यहाँ हो गया मेरा क्या y का मान। इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना। अतः x बराबर 8 और y बराबर हो जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या था लास्ट टॉपिक था। हम आपको एक क्वेश्चन HW देंगे बस। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या होगा ना HW होगा और इसके साथ आपको और HW मिलेगा। ध्यान दीजिए, बोला कि सर निम्न आंकड़े का माध्यक ज्ञात करिए, जिस प्रकार माध्यक ज्ञात किए उस प्रकार माध्यक आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन हम आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए बोले ना, सेम आंकड़ा लेके आप उसका बहुलक ज्ञात कर लीजिएगा, आंसर कॉमेंट कीजिएगा। जो हम बहुलक बना दिए हैं उसका सेम आंकड़ा लेके आप माध्यक ज्ञात कीजिएगा और उसका भी आंसर को कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ क्या कीजिएगा इसका आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हमारा क्या हुआ, मैथमेटिक्स खत्म हो गया। ठीक है, मैथ्स का क्लास क्या होगा खत्म हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जितना भी ऑल सब्जेक्ट सबका बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे ग्रुप से जुड़िए 6238486909 6238486909। इस नंबर पे आप मैसेज करके क्या कीजिएगा ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले भी बहुत सारा नोटिफिकेशन आएगा इस नंबर में। ये मेरा नंबर है, सीधी बात आपको हमसे ही होगी। ठीक है, सीधे सीधे बोला जाए तो आपको एग्जाम में जो चीज़ चाहिए सब चीज़ का प्रोवाइड यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब्जेक्ट के साथ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।